क्योंकि कहा गया है चौपाई, श्री रामायण में भी लिखा है चौपाई में कि भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन टरही न टारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा, क्या 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठा सकते थे? कितना बड़ा धनुष था जो 10,000 एक साथ उठा रहे थे। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा और लगे उठावन टरही न टारा। क्योंकि इस धनुष को एक बार राजा सहस्रबाहु अर्जुन भी आए थे और दशकंदर भी आया, बहुत कोशिश की उठाने की, लेकिन धनुष नहीं उठा। बार कहते हैं दिन को, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बार कहते हैं दिन को। एक दिन में, यानी बार कहते हैं दिन को, तो एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। 10,000 एक साथ नहीं उठे, एक एक करके एक दिन में 10,000 राजाओं ने उठाया, लेकिन धनुष नहीं टूटा। इसीलिए कहा गया कि भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन टरही न टारा। दशकंदर ने भी उठाया, सहस्रबाहु अर्जुन ने भी उठाया, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। तो इधर जब धनुष किसी से नहीं उठा तो राजा जनक ने सोचा कि इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जिससे ये धनुष टूट जाता। तो विश्वामित्र जी ने ऐसा कौन सा समय जाना, शुभ अवसर जाना, चौपाई में भी लिखा है रामायण में कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनय हमें वानी। उठऊ राम भन्नऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। वो कौन सा शुभ अवसर था जो विश्वामित्र जी ने शुभ अवसर जान करके प्रभु श्री राम से कहा, हे राम उठो और जनक के संताप को दूर करो। क्योंकि जो धनुष राजा तोड़ने के लिए जाता था उसका इष्ट देव होता था, तो वो राजा उस इष्ट देव को उस धनुष पर बैठा देता था कि हे धनुष महाराज, अगर हमसे न टूटे तो टूटी हो तुम बाहु से ना। एक एक करके 10,000 राजाओं ने जब उठाया, और 10,000 अगर देवता बैठ जाएं तो कौन हिला सकता है उसे। तो वो शुभ अवसर कौन सा जाना विश्वामित्र जी ने। जब ये देखा राजा जनक ने कि अब धनुष किसी से नहीं टूट रहा है, तो कहने लगे हैं राजा जनक खड़े होकर के, उठो तात निज निज गृह जाऊ और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जब जनक ने ये कहा, जितने भी राजा आए थे उनके देवता उस धनुष पर विराजमान थे, तो राजा जनक ने जब ये कहा, उठ उतात निज निज घर जाऊ और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जब ये सुना, उन देवताओं ने जो धनुष पर सवार थे वो सब उठ उठ के अपने अपने धाम चले गए। तो यही शुभ अवसर विश्वामित्र जी ने जाना कि अब धनुष खाली हो गया, कोई देवता नहीं है इस पर। तब विश्वामित्र जी ने यही समय शुभ जाना और कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भन्नऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ो, राजा जनक का संताप दूर करो, चिंता दूर करो। आज विश्वामित्र के वचन जैसे ही सुने,
तो प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हुए और प्रभु श्री राम ने जाकर के अपने गुरु को प्रणाम किया है और धनुष को प्रणाम किया, अपने इष्टों को मनाया। और प्रभु श्री राम जब पहुंचे हैं तो लेत चढ़ावत खेचते गाड़े और काऊ न लखा देख सब उठाड़े। प्रभु श्री राम ने धनुष कब उठा लिया और कब तोड़ दिया किसी ने देख ही नहीं पाया, सब देखते रह गए। जब धनुष टूटा आवाज गूंजी तब देखा कि धनुष जमीन पर पड़ा है टूटा हुआ, धनुष तोड़ दिया है इधर प्रभु श्री राम ने। तो सीता मैया की सहेलियों ने इशारा किया, अब क्या देख रही हो, दान देव जयमाला जाए के। सखियां लेकर के सीता जी को चली, लेकिन सीता जी छोटी थी प्रभु श्री राम से तो पहुंच नहीं पा रही थी। तो सहेली कहने लगी है सीता मैया की, मैया कहने लगी सुने ना कि झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी वारी है, झुकी जइयो लला। आओ सभी आओ। झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी वारी है, झुकी जइयो। तुमसे है मेरी सीता बारी, तुमसे है मेरी बिटिया बारी, कैसी दिल पे माला डाली। झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी है, झुकी जइयो। झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो। जब सखियों ने कहा प्रभु श्री राम से कि झुक जाओ हमारी सीता छोटी है, तो लक्ष्मण कहने लगे भैया नहीं, अगर एक बार ससुराल में झुक गए तो जीवन भर झुकना ही पड़ेगा, झुक मत जाइयो बिल्कुल। तो राम ने सतर श्रृंगार करके खड़े हो गए, लक्ष्मण ने कह गई तो सीधे और ठाड़े हो गए, एक अंगुल और बढ़ गए। जब देखा बहुत देर हो गई खड़े, सीता मैया ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण सोचने लगे हमारी भाभी इशारा कर रही है, अब तुम्हें कुछ करवा। आज लक्ष्मण सोचने लगे कि हम कितने बेकार भाई हैं, देखो हमारे भैया ने कितना महान कार्य किया है, धनुष को तोड़ दिया, जो रावण सहस्त्र अर्जुन ने भी नहीं तोड़ पाया हमारे भैया ने तोड़ दिया, लेकिन हमने पैर तक नहीं छुए। तो आज भाग करके भैया के पैरों पर लिपट गए लक्ष्मण, लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मण नहीं उठे जब तक भैया ने स्वयं नहीं उठाया, खड़े कहते रहे भाग के जाओ बेटा।